गुड मॉर्निंग, शलम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हारून मसीह बशीर आलम आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हम जिस पॉइंट को डिस्कस करेंगे वो है शिवा के बाद जो उसके साथ दूसरे अल्फाज मिलकर एक नई साउंड बनाते हैं उसको कंपोजिट शिवा कहते हैं, या उर्दू में मैंने उसको ट्रांसलेट किया है कि इश्तराक यानी शिवा का इश्तराक दूसरे एराब के साथ। तो ये जो शिवा है आपको पता है ये साकिन यानी साइलेंट वॉवल है, और इसके साथ जो दूसरे वॉवल जो हमने पढ़े थे, पहला वॉवल जो हमने कामस पढ़ा था, दूसरा पतख पढ़ा था, उसके बाद हमने सिगोल पढ़ा था। इन तीनों के साथ जब ये शिवा इस्तेमाल होता है तो उसको कंपोजिट शिवा कहते हैं। इस कंपोजिट शिवा में हम जो चीज देखेंगे, ये जो आपको मैंने बॉक्स यहाँ पर बनाए हैं, इस स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर कोई भी लेटर। जैसे हम पहले ए यूज कर रहे थे पहला लेटर, अब ए के बजाय हम फर्ज कर लेते हैं कि ये स्क्वायर जो है एक लेटर को शो कर रहा है, इसके अंदर कोई भी लेटर लिख सकते हैं, और उसके नीचे जो है पहले शिवा लगा हुआ यानी दो लाइन, दो नुक्ते। ये जो दो नुक्ते हैं ये शिवा है, और उसके बाद जो अगर सिगोल लगा हुआ है तो ये शिवा सिगोल के साथ। दूसरा देखें शिवा पतक के साथ, और तीसरा देखें शिवा कामस के साथ, यानी शिवा कामस के साथ, शिवा पतक के साथ और शिवा सिगोल के साथ। तो अब ऐसे आपको बाइबल में अल्फाज मिलेंगे जिनके अंदर ये कंपोजिट शिवा इस्तेमाल हो रहा है, यानी इसमें दो आवाजों को आप देखेंगे। जैसे आपको पता है कि शिवा जो है किसी भी लेटर की पूरी आवाज को नहीं निकालता बल्कि उसको रोकता है, साकिन लगाता है। जैसे मैंने एक मिसाल दी थी, अलिफ मद आ बेसाकिन आब, आब। तो ये जो लफ्ज आब है ये जैसे आब, तो ये जो बे है ये साकिन की आवाज देगा ब। इसी तरीके से जिसके भी नीचे कंपोजिट शिवा आता है, सिर्फ शिवा, तो वो ब की आवाज देगा या अ की आवाज देगा या ग की आवाज देगा। लेकिन अब जबकि शिवा दूसरे एराब के साथ मिल रहा है तो इस शिवा के साथ दूसरे अल्फाज भी, दूसरी साउंड भी आएंगी। तो वो क्या है, ये देखें अ और ये ए, लो हीम, ए लो हीम। यहां पर शिवा और सिगोल ये दोनों मिलकर आवाज दे रहे हैं, तो एलोहीम। इस एलोहीम का मतलब है खुदा। आप कहेंगे एल का मतलब भी खुदा है, एल का मतलब भी खुदा है, और उसमें जो है आपको एल खुदा के लिए सिर्फ वहां पर जो सिंगुलर अगर खुदा का लफ्ज बोलेंगे तो एल। ये जो लफ्ज है इसमें एलोहीम का मतलब है एक से ज्यादा, यानी बाप, बेटे और रूह कुद्दुस, खुदा कादरे मुतलिक। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये खुदा कादरे मुतलिक है। अब ये खुदा कादरे मुतलिक, इसमें प्लूरल शक्ल आ रही है, यानी इसमें बाप, बेटा और रूह कुद्दुस सब इसमें शामिल है, इसलिए ये कादरे मुतलिक खुदा, जिसको हम एलोहीम कहते हैं। एल का मतलब भी खुदा है, खुदा बाप, और इसके नीचे ये लगा हुआ है। अब दूसरी मिसाल जो है वो है लेटर के नीचे शिवा भी है और पतख है। अब ये जो है
पहले था ए, अब अ, तो ये क्या है? अशर, तो ये बना अशर। हम इसको अ की आवाज देंगे, अशर, अशर, अशर। ये ए की आवाज निकलेगी, शर, शर, अशर। तो ये अ जो है ये जबर की आवाज दे रहा है, तो अ पर रुकना, अशर, अशर। तो यहां पर अशर हम बाइबल रीडिंग में देखेंगे, कहीं पे आपको ये लफ्ज भी मिलेगा, और इसका मतलब विच, जो के, या जहां पर भी कोई बात एक्सप्लेन की गई है तो वहां पर कहीं पे आपको ये नजर आएगा जो के, यानी विच। तो तीसरा लफ्ज जो है कंपोजिट शिवा का, जिसमें कामिस का इस्तेमाल है, इसकी मिसाल हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे जब हम बाइबल रीडिंग करेंगे। तो इस वक्त हमारे पास जो दो मिसालें हैं, इसको आप समझकर ये चीज समझ लें कि शिवा के साथ जब दूसरे एराब लगते हैं तो वो किस तरीके से बोले जाएंगे या पढ़े जाएंगे। तो आज हमने सिर्फ दो मिसालों के साथ कंपोजिट शिवा या शिवा का इश्तराक लफ्ज मैंने आपको दिखा दिए, तीन हैं, तीन में से हमने दो को मिसाल के तौर पर अल्फाज यूज किए। ये आपको मिलेंगे पैदाइश की किताब, उसके शुरू के अब्वाब, बल्कि पहले बाब की चंद आयतों में आपको ये लफ्ज मिल जाएंगे, तो आप इनको प्रोनाउंस कर सकते हैं। नाज़रीन, आज हमने एक मुख्तसर लेसन में शिवा, जो कि हमने लास्ट टाइम साइलेंट वोवेल सीखा था, उसके साथ कंपोजिट शिवा, तीन कंपोजिट शिवा हमने सीखे, जिनके दो कंपोजिट शिवा जो है वो हमने मिसाल के तौर पर अल्फाजों का इस्तेमाल किया। बाकी हम बाइबल रीडिंग जब करेंगे तो उसमें आपको तीसरा भी नजर आ जाएगा। नाज़रीन, आप इन तमाम लेसन को शुरू से तरतीबवार सुनिए, समझें और राइटिंग की प्रैक्टिस करें, और फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम आप महसूस करें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं शाम 7 बजे के बाद 0300 2438 493। दोबारा सुन लीजिए, 0300 2438 493, या फिर आप मुझे SMS करें, मैं आपको रब्ता करूँगा। और अगर आप मुझे कोई भी मैसेज भेजते हैं तो मैं आपको ज़रूर कांटेक्ट करूँगा। अगर आप मुझे राब्ते में रहते हैं, अपने मुझे जो राइटिंग है वो मुझे सेंड करें व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको वो करेक्शन करके आपको वापस भेजूँगा, ताकि आप बेहतर तरीके से बाइबल को, उसकी रीडिंग के लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं, अब तक जो हमने सिर्फ बुनियादी चीज़ों को ही डिस्कस कर रहे हैं, और ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप पढ़ने के बाद, सीखने के बाद बाइबल को अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।